महादेव कहते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं वो जख्म जो बिना कसूर के मिलते। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मार दिए जो पूरी उम्र याद रहता है। जो लोग खुद अपनी गलती नहीं मानते, वक्त मनवा लेता है। ये तीन चीजें काफी हैं जिंदगी का सुकून छीनने के लिए: झूठा प्यार, मतलबी यार और पंचायती रिश्तेदार। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनों में अपनों को ढूंढना। लोग दिखावे के दीवाने हैं और हम हैं कि सच्चाई मुंह पर बोल देते। झूठ बोलकर अच्छा बनने से अच्छा है सच बोलकर बुरे बन जाओ। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ भरोसा मारता है। दुनिया की सबसे खतरनाक नदी है भावना। इसमें सब बह जाते हैं। जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छा रहो ना बुरे, सिर्फ उनसे दूर रहो। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वो आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देते हैं। कितना भी जान छिड़क लो, बदलने वाले बदल ही जाते। सुना है लोग बदनामी के किस्से कान लगाकर सुनते हैं, मुंह में जवान सब रखते हैं, मगर कमाल वो करते जो उसे संभाल कर रखते। किसी का बुरा इतना ही करो कि जब वो खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सके। कभी पीठ पीछे आपकी आदत चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती। शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका जमकर फायदा उठाते हैं। महादेव कहते हैं कि किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। जिंदगी ने एक बात जरूर सिखाई है, माँ के सिवा कोई अपना नहीं होता। अगर नसीब खराब हो तो रास्ते में पड़े पत्थर भी गहरी चोट देते। जब आपका होना या ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर होता है। माफ भले ही बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार कीजिए। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, वो इंसान आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं, गलती मेरी ही थी जो मैंने इतना भरोसा किया। इज्जत तो सबको दी मैंने, पर वापस करना सब भूल गए। भीख और सीख ठोकरें खाकर ही मिलती। मैं वो खुशनसीब इंसान हूँ जो मतलब होने पर याद आता हूँ। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। महादेव कहते हैं, अपनी कमियों पर भी नजर रखिए। हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। वो रिश्ता कभी नहीं टूट सकता जिसे निभाने की ताकत दोनों तरफ से हो। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। उन लोगों के साथ चेहरा बदल के रहने में कोई बुराई नहीं है जिनके खुद के अनेक चेहरे होते। एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ ये सोचकर खो देंगे कि वो मुझे याद नहीं करते, तो मैं क्यों करूं। कुछ लोग जाहिर नहीं करते लेकिन परवाह बहुत करते। जिंदगी भी उन्हें रुलाती है जिनके पास आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं हो। कदर करने वालों को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं। आजकल कहाँ जरूरत है हाथों में पत्थर उठाने की, तोड़ने वाले तो जवान से भी दिल तोड़ देते। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां मासूमियत को बेवकूफ़ी कहा जाता है। माफ तो बार बार कर सकते हैं पर भरोसा बार बार नहीं कर सकते। महादेव कहते हैं, आजकल शरीफ सिर्फ वही है जिनकी हरकतें कोई नहीं जानता। हर चीज़ उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच की। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उन्हें आप जितनी ज़्यादा इज्जत दोगे
वो आपको उतनी ही ज़्यादा तकलीफ देंगे। कितना गुस्सा आता है ना उस वक्त जब कोई आपसे झूठ बोले और आपको सच पता हो। जमाना उस मूड पर आ पहुंचा है जिस इंसान के दिल में मदद करने की सोचो वही इंसान पीछे से वार कर देता। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बनता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। अगर झुकने से रिश्ता गहरा हो तो झुक जाओ, पर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन सब लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। नफ़रतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पे तेरे और मेरे मुंह पे मेरे। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते। पति पत्नी को एक दूसरे का अपमान कभी तीसरे के सामने नहीं करना चाहिए और ना ही कभी दूसरों के सामने एक दूसरे का मजाक उड़ाना चाहिए। इंसान की समझ केवल इतनी सी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसलिए सलाह दे रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में गलतियाँ तुमसे ज़्यादा की है। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय ज़रूर करते हैं। अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। झूठ बोलने से सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि झूठ याद रखने पड़ते। जिंदगी के दो पहलू हैं, एक दिन आपके हक में और एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना और जिस दिन आपके खिलाफ हो थोड़ा सब्र करना। समझदार इंसान आपकी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख इंसान को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया। महादेव कहते हैं कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अजीब दस्तूर है ज़माने का, अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी यादें दिल में रखते। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत की गुण गाते। दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। महादेव कहते हैं अब हर किसी की पसंद अच्छी तो नहीं हो सकती। कुछ बातें सिर्फ समझाने से नहीं खुद पर बीत जाने से समझ में आती है। जिंदगी में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कभी मत भूलना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं करती। हालात को ऐसा ना होने दो कि आप हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसी रखो कि हालात हार जाए। इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि सहनशीलता कम हो गई। जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। किसी का दिल दुखाना समंदर में फेंके गए पत्थर के समान है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। अगर समय पर बुरी आदतें ना बदली जाए तो वही बुरी आदतें आपका समय बदल देती है। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते, सपने वो है जो हमें नींद नहीं आने देते। अपना टाइम आएगा इस भरोसे पर मत रहो, क्योंकि टाइम आता नहीं लाना पड़ता है। जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। जिंदगी से यही सीखा है कि मेहनत करो, रुकना नहीं। हालात कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं। नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रख। जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रख। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे रिश्ते नहीं।
कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। महादेव कहते हैं खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना बाकी सब। अगर तुम्हें किसी चीज का बदला लेना है तो खुद को सफल बनाने में लग जाओ, क्योंकि मेरी मानो तो इससे बड़ा बदला कोई नहीं। जिंदगी में परेशान हो तो घर परिवार दोस्त बदलना छोड़ दो। बदलना ही है तो खुद को बदलो। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके भी कितने आसान होते। लोग सुनते हैं छुप छुप के बातें और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते। कुछ कहने से पहले जरूर सोचिए, क्योंकि आपके शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। परेशानी में अगर कोई आपसे सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ अपना साथ भी दीजिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ नहीं। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जो इंसान हर समय दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कुछ घंटे मेहनत कर ली जाए। महादेव कहते हैं कि जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार कर भी नहीं हार सकता। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, उसी को क्रोध अधिक आता है। चलो सिर्फ वहां जहां आपकी जरूरत हो। उजाले में चिरागों के कोई मायने नहीं होते। यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रखते हैं तो आप दुख के 100 दिन से बच जाएंगे। अच्छे इंसान बनने के लिए वैसे ही कोशिश करो जैसे खूबसूरत दिखने के लिए करते। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते। महान बनने की चाहत तो हर एक में है, पर पहले इंसान बनना अक्सर लोग भूल जाते। दो बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती, एक उसका अहम और दूसरा उसका वहम। अहंकार दिखा के किसी रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। छोटी छोटी बातों में ही आनंद खोजना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो जीवन में कुछ ही होती हैं। एक मुंह और दो कान का अर्थ है कि हम अगर एक बात बोलें तो कम से कम दो बात सुने। छोटी छोटी खुशियों को पूरे मन से और जोश से मनाएं। इससे जीवन में उत्साह बना रहता है। दिल बड़ा रखो, दिमाग ठंडा रखो, वाणी मीठी रखो। फिर आपसे कोई नाराज हो तो कहना। ताकत के साथ अच्छे इरादे भी होना बहुत जरूरी है, वरना सोचो ऐसा क्या था जो रावण हार गया। यह आवश्यक नहीं है कि हर लड़ाई जीती ही जाए। आवश्यक तो ये है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास, उस पर नहीं जो आपके पास नहीं है। तुम दुनिया में सबसे जीत सकते हो, सिवाय उस इंसान के जो तुम्हारी खुशी के लिए जानबूझकर हार जाता है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। जिंदगी को लेकर हमारी शिकायतें जितनी कम होती जाएंगी, हमारा जीवन उतना ही बेहतर बनता जाएगा। अच्छे इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म से पहचाने जाते, क्योंकि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, दरअसल उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते। यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल होता है तो ऐसा मान ले कि आप उसके हाथ की कठपुतली। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ही बर्बाद ना करें।
जब रिश्तों में झूठ बोलने की आवश्यकता महसूस होने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि रिश्ता समाप्ति की ओर। महादेव कहते हैं कि इंसान को बोलना सीखने में 3 साल लग जाते, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती। जिंदगी में अच्छे लोगों को तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। जो शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता है, उसको दुनिया की कोई ताकत परास्त नहीं कर सकती। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ही ठोकर खाता है। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता 2 ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा कर ले जाते। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। एक इंसान उस वक्त सबसे सच्चा होता है जब वह कबूल कर लेता है कि उसके भीतर एक झूठ बोलने वाला आदमी भी है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप उनसे बेहतर। प्रेम वो चीज है जो इंसान को कभी मुरझाने नहीं देती, और नफरत वो चीज है जो इंसान को कभी खिलने नहीं देती। आपके पास जितना समय अभी है उससे अधिक समय कभी नहीं हो, क्योंकि आगे आपका समय और कम होता जाएगा। हर व्यक्ति के अंदर एक शक्ति छिपी रहती है। जब वह जागृत होती है तभी चमत्कार होता है। अपनी शक्तियों को पहचाने। किसी शांत और विनम्र व्यक्ति से अपनी तुलना करके देखिए। आपको लगेगा कि आपका घमंड निश्चय ही त्यागने जैसा है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब दुनिया ये कहती है कि हार मान लो, तब उम्मीद धीरे से कान में कहती है कि एक बार फिर प्रयास करो। आपका सम्मान उन शब्दों से नहीं जो आपकी उपस्थिति में कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी, अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जिंदगी की आधी शिकायत ऐसे ही ठीक हो जाए अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाए। जहाज समंदर के किनारे सर्वाधिक सुरक्षित रहता है, मगर क्या आप नहीं जानते कि उसे किनारे के लिए नहीं बल्कि समंदर के बीच में जाने के लिए ही बनाया गया है। जब जिंदगी हंसाए तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। जब जिंदगी रुलाए तब समझना कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद को बीते हुए कल से बेहतर पाते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी जीत है। भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन भूल को स्वीकार कर लेना और वैसी भूल फिर न करने का प्रयास करना वीर एवं साहसी होने का प्रतीक है। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाए तो भी आप उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिली। चलने वाले दोनों पैरों में कितना फर्क है, एक आगे तो एक पीछे, पर ना तो आगे वाले पैर को अभिमान है और ना ही पीछे वाले पैर को अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पल भर में ये बदलने वाले हैं। सच्चे दोस्त सफेद रंग जैसे होते, सफेद में कोई रंग मिलाओ तो नया रंग बन सकता, पर दुनिया के सारे रंग मिलाकर भी सफेद रंग नहीं बना सकते। जब किसी जरूरतमंद की आवाज तुम तक पहुंचे तो परमात्मा का शुक्रिया अदा करना कि उसने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया, वरना तो वो सबके लिए अकेले ही काफी। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता, ये सृष्टि की खूबसूरत घटना है जहां अंधकार को मिटाकर
सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। कामयाब व्यक्ति अपने चेहरे पर दो ही चीजें रखते हैं। पहली, मुस्कुराहट, समस्या को हल करने के लिए, और दूसरी, खामोशी, समस्या से दूर रहने के लिए। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जीवन का सबसे बड़ा अपराध किसी की आंख में आंसू होना आपकी वजह से, और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि किसी की आंख में आंसू होना आपके लिए। आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन किसी अपने को परेशान देखकर ये जरूर कहें, चिंता मत करो, मैं हूं ना। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जब तालाब भरता है तब मछलियां चींटियों को खाती, और जब तालाब सूखने लगता है तब चींटियां मछलियों को खाती। यानी प्रकृति सभी को कभी ना कभी मौका जरूर देती, बस अपनी बारी का इंतजार करो। बने बनाए रास्तों पर चलने वाले लोग अक्सर पिछड़ जाते, क्योंकि इन रास्तों में भीड़ बहुत ज्यादा होती। नया रास्ता बनाने में समय लगता है, लेकिन दूसरों से आगे निकलने का यही एक मात्र तरीका। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन आपके हक में हो तो गुरूर मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो तो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। हमें किसी भी खास समय के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का, और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं होता, किंतु उसका तेज बड़ी से बड़ी चट्टानों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अगर रिश्ते में पूरी तरह से विश्वास, ईमानदारी और समझदारी है, तो इन्हें निभाने के लिए वचन, कसम, नियम और शर्तों की जरूरत नहीं पड़ती। किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा करें, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथ में खुशबू अक्सर रह जाती है। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। किस्मत साथ दे या ना दे, काबिलियत जरूर साथ देती। इसलिए काबिल बन। स्वयं में बहुत सी कमियों के बावजूद यदि आप स्वयं में प्रेम कर सकते, तो दूसरों में थोड़ी बहुत कमियों की वजह से उनसे नफरत कैसे कर सकते। हमारे साथ प्रायः समस्या यही होती है कि हम झूठी प्रशंसा के द्वारा बर्बाद हो जाना तो पसंद करते हैं, परंतु वास्तविक आलोचना के द्वारा संभल जाना नहीं। सच वे दौलत है जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद लो। झूठ वो कर्ज है जिससे क्षणिक सुख पाओ और जिंदगी भर चुकाते रहो। एक समय की बात है, एक राज्य में राजा राज करता था। उसकी केवल एक आंख, एक पैर था। इन कमजोरियों के बाद भी वह एक कुशल, दयालु और बुद्धिमान शासक था। उसके शासन में प्रजा बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने महल के गलियारों में टहल रहा था। उसकी दृष्टि गलियारों की दीवार पर लगे चित्रों पर पड़ी। वे चित्र उसके पूर्वज के थे। उन चित्रों को देख राजा के मन में विचार आया कि भविष्य में जब उनके उत्तराधिकारी महल के उस गलियारों में टहलेंगे तो उन चित्रों को देख अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे। राजा का चित्र अब तक उस दीवार पर नहीं लगा था। अपनी शारीरिक क्षमताओं के कारण वह नहीं जानता था कि उसका चित्र कैसा दिखेगा, लेकिन उस दिन उसने सोचा कि उसे भी अपना चित्र इस दीवार पर लगवाना चाहिए। अगले दिन उसने अपने राज्य के श्रेष्ठ चित्रकार को दरबार में आमंत्रित। दरबार में
उसने घोषणा की कि वह महल में लगवाने के लिए अपना सुंदर चित्र बनवाना चाहता है। जो उसका सुंदर चित्र बना सकता है वह चित्रकार आगे। चित्र जैसा बनेगा वैसा ही उस चित्र को इनामी दिया जाएगा। दरबार में उपस्थित चित्रकार अपनी कला पे निपुण थे, लेकिन राजा की घोषणा सुनने के बाद वे सोचने लगे कि राजा तो काना और लंगड़ा है, ऐसे में उसको सुंदर चित्र कैसे बना पाएंगे। चित्र सुंदर नहीं दिखा तो हो सकता है राजा क्रोधित होकर उन्हें सजा दे दे। वह विचार किसी को आगे आने का साहस न दे सके। सब कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से चले गए। वहां मात्र एक युवा चित्रकार खड़ा रहा। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम मेरा चित्र बनाने को तैयार हो? युवा चित्रकार ने हामी भर दी। राजा ने उसे अपनी चित्र बनाने की आज्ञा दे दी। अगले ही दिन से वह चित्रकार राजा का चित्र बनाने में जुट गए। कुछ दिनों बाद चित्र बनकर तैयार था। जब चित्र के अनावरण का दिन आया तो दरबार में दरबारी सहित वे सभी चित्रकार भी उपस्थित, जिन्होंने राजा का चित्र बनाने से इनकार कर दिया था। सभी उत्सुकता से चित्र के अनावरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह चित्र का अनावरण हुआ तो राजा सहित सबके मुंह खुले के खुले रह गए। चित्र बहुत ही सुंदर बना था। उस चित्र में राजा दोनों तरफ पैर घोड़े पर बैठा हुआ था, जिसे एक और से चित्र किया गया था और उसमें राजा का एक ही पैर नजर आ रहा था। साथ ही राजा धनुष चढ़ाकर एक आंख बंद कर निशाना साध रहा था, जिससे उसके काने होने की कमजोरी छुप गई। ये चित्र देख राजा बहुत ही प्रसन्न हो। चित्रकार ने अपनी बुद्धिमत्ता से उनकी क्षमताओं को छुपाकर एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाया था। राजा ने उसे पुरस्कृत करने के साथ उसे अपने दरबार का मुख्य चित्र बना दिया। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें सदा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। विषय परिस्थितियों में भी सकारात्मक दिशा में सोचने से किसी भी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। इसलिए सकारात्मकता सोच के साथ आगे बढ़िए। महादेव कहते हैं कि बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते। लोग सुनते हैं बातें छुप छुप कर और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। पैसा कहता है, मैं रोज नए नए रिश्ते तो बना लेता हूं, मगर पुराने और सच्चे रिश्ते बिगाड़ देता हूं। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता। इंसान खोता तब है जब वो अकेला होता है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं कि कितना वक्त लगेगा। अपने पैरों पर खड़े हुए मर जाना घुटने टेक कर जीने से कहीं बेहतर है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। गलती नीम की नहीं होती कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कौवे के टोकने से बाज कभी नहीं रुकते। किसी को धोखा देकर ये मत सोचना कि वह कितना बेवकूफ है। ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सा सब्र तो रख। जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप ये खेल जीत जाएं, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा हमेशा के लिए हार जाएंगे। प्यार में कोई दिल तोड़ देता है, दोस्ती में कोई भरोसा तोड़ देता है। जिंदगी जीना तो कोई गुलाब से सीखे जो खुद टूटकर दो दिलों को जोड़ देता है। इतना भी आसान नहीं होता अपनी जिंदगी जी पाना। बहुत लोगों को खटकने लगते हैं,
जब हम खुद को जीने लगते। कोई खुशियां की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब किस्सा है ये जिंदगी का। कोई भरोसे के लिए रोया, कोई भरोसा करके रोया। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो तो थोड़ा सब्र रखो दोस्तों, क्योंकि रोकर फिर हंसने का मजा ही कुछ और होता है। दिल के रिश्ते तो किस्मत से मिलता है, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। आपको जिससे खुशी मिले आप उसी से बात करो। हमारा क्या है, हम कल भी अकेले थे और आज भी अकेले हैं। समंदर की चाहत में कहीं दरिया को ना भूलना। तुम बेशक लाख दर्द सहना, पर किसी अपने को बेवजह ना रुलाना। तुम रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही सकता है। जख्म वही है जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए वो तो तमाशा बन जाता है। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का। होश तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। प्यार करने से पहले पैसा कमा लेना यारो। गरीबों का प्यार अक्सर चौराहे पर नीलाम होता है। रुक जाए मेरी धड़कन तो इसे मौत ना समझना। कई बार ऐसा हुआ है तुझे याद करते करते। मत पूछना कभी दोबारा कि तुम मेरे क्या लगते हो। जैसे दिल के लिए धड़कन जरूरी है, वैसे मेरी सांसों के लिए तुम जरूरी हो। 4 दोस्त, 2 साइकिलें खाली हैं, पूरा शहर एक खूबसूरत दौर। ये भी था जिंदगी का। जिंदगी में ऐसे 2 मीठे शब्द जो किसी से कहना बहुत मुश्किल है। पहला, किसी अनजान व्यक्ति को पहली बार हाय बोलना, और दूसरा किसी अपने को आखिरी बार बाय बोल। दूरियां किसी भी रिश्ते को तोड़ नहीं सकती, और नजदीकियां किसी भी रिश्ते को बना नहीं सकती। महादेव कहते हैं कि कुछ अच्छे लोगों की समस्या ये है कि वो कभी नहीं बताएंगे कि उन्हें आपकी बातों का बुरा लगा है। वो बस शांत रहेंगे और इंतजार करेंगे कि आपको अपनी गलती का एहसास हो। किसी मुर्दे ने क्या खूब कहा है, जो लोग मेरी लाश पर रोते हैं, अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। जब घाव में खून नहीं निकले तो समझ लेना कि वो घाव किसी अपने ने ही दिया है। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं आजकल। बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। ये वो दौर है साहब जब इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। जीते जी कौन करता है कद्र किसी की। ये तो मौत है जो इंसान को अनमोल बना देती। संभल कर चल ए नादान, ये इंसानों की बस्ती। यहाँ लोग ईश्वर को भी धोखा दे देते, फिर तेरी क्या हस्ती। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ जाते हैं ना, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते। खुदगर्जी की बस्ती में एहसास भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओगे वही डुबाने को तैयार है। बड़ी अजीब सी कश्मकश है जिंदगी में। झूठ बोलो तो रब नाराज होता है, और सच बोलो तो अपने नाराज हो जाते हैं। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है। ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है। औहदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है।
वरना जिस इंसान को सहना आता है उसको कहना भी आता है। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और उतरने वाला अकड़ कर चलता है। कोई अगर झुककर चल रहा है मतलब कि वो ऊंचाई पर जा रहा है, और कोई अगर अकड़ कर चल रहा है मतलब नीचे जा रहा है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना किया जाता है। ये तो वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका है। कुछ बात लफ्ज़ों से बेहतर खामोशियां बयां कर दिया करती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। किसी की नज़र में अच्छा हूं, किसी की नज़र में मैं बुरा हूं। हकीकत तो ये है कि जो जैसा है उसकी नज़र में मैं वैसा हूं। कैसी है ये आज की दुनिया, जहां किसी को ना तो कायदे पसंद है ना तो वादे पसंद है, बस सिर्फ और सिर्फ फायदे पसंद है। महादेव कहते हैं कि मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। अक्सर जख्म वही लोग देकर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से पेश आते। अजीब पहली है ना, कहीं रिश्तों के नाम ही नहीं होते और कहीं पर सिर्फ नाम के ही रिश्ते रह जाते। गमों की धूप में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। ये दुनिया है साहब, यहाँ चेहरा सजाकर चलना पड़ता है। सच्चे प्यार की यही पहचान है, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर भी एक दूसरे की फिक्र बहुत करते। काश कोई ऐसा बोलता, पागल रोया ना कर, तेरे दर्द से मुझे भी दर्द होता है। कुछ अच्छे लोगों की समस्या ये है कि वो कभी नहीं बताएंगे कि उन्हें आपकी बातों का बुरा लगा है। वो बस शांत रहेंगे और इंतज़ार करेंगे जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्तों को। वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना तो शर्म होती है और ना ही पानी। इस दुनिया के लोग भी कितने अजीब हैं ना, सारे खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। कद्र वो होती है जो किसी के जाने के बाद हो उसे पछतावा कहते। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आती खरोच, और कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। ज़रूरत के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि ज़रूरत तो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाह की भी अधूरी रह जाती है। ढल जाती है हर चीज़ें अपने वक्त पर, बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी पूरा नहीं होता। खुशियों से नाराज़ है मेरी ज़िंदगी, प्यार की मोहताज है मेरी ज़िंदगी। हंस लेता हूँ लोगों को दिखाने के लिए, वरना दर्द की किताब है मेरी ज़िंदगी। जब किसी की ज़िंदगी में आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर होता है। यह अभिमान नहीं स्वाभिमान है। महादेव कहते हैं कि नज़दीकियाँ किसी भी रिश्तों को जोड़ नहीं सकते। दिल में एक दूसरे के लिए भावना होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए, तभी रिश्ते बने रहते। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। जो थोड़ी खुशी होती है वो भी दूर हो जाती है। वक्त नदी के पानी की तरह है। नदी के बहते पानी को छू सकते हैं और जिस पानी को छू रहे हैं उस पानी को दोबारा छू नहीं सकते। वैसे ही वक्त है, वक्त हर बार आता है पर वही वक्त बार बार नहीं आता।
नहीं आता मुझे झूठ बोलने का हुनर, मेरे सच बोलने से पता नहीं मेरे अपने ही कितने नाराज हैं। कोई किसी का नहीं होता, जब दिल भर जाता है तो लोग शायद याद करना ही भूल जाते हैं। गलती उनकी नहीं थी, कसूरवार मेरी गरीबी थी। दोस्तों, हम अपनी औकात भूलकर बड़े लोगों से दिल जो लगा बैठे थे। जिंदगी में प्यार क्या होता है, ये उस शख्स से पूछो जिसने दिल टूटने के बाद भी इंतजार किया। जिन्हें मालूम है कि अकेलापन क्या होता है, वे लोग हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। बिन बात के रोने की आदत है, किसी अपने का साथ पाने की चाहत। आप खुश रहें, मेरा क्या है, मैं तो आईना हूं, मुझे तो टूटने की आदत है। एक दिन जंगल में मेंढकों का एक समूह कहीं जा रहा था। कुछ समय बाद चलते चलते उनमें से 2 मेंढक अचानक से एक गड्ढे में गिर गए। उसके बाद वे दोनों उसमें से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जो मेंढक बाहर थे वे उन दोनों मेंढक को कह रहे थे कि रहने दो, तुम दोनों गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करना अब बेकार है, तुम नहीं निकल पाओगे। लेकिन दोनों मेंढक बाहर निकलने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। ऊपर मौजूद मेंढक ने फिर से बोला कि क्या इतनी मेहनत करते हो, अब बाहर नहीं निकल पाओगे। ये सुनकर गड्ढे में मौजूद 2 में से एक मेंढक उनकी बात मान लेता है और निकलने की कोशिश करना बंद कर देता है, जिससे ये और गड्ढे में और गहराई में चला जाता है। लेकिन पहला मेंढक ऊपर मौजूद मेंढकों की बात पर ध्यान नहीं देता और वहां लगातार बाहर निकलने के लिए ऊपर की ओर छलांग लगाता रहता है। कुछ समय बाद वह मेंढक अपनी पूरी जान लगाकर ऊपर की ओर छलांग लगाता है और बाहर आ जाता है। दरअसल ये मेंढक बहरा होता है और उसे उन मेंढकों की आवाज नहीं सुनाई दे रही जो उन्हें कह रहे थे कि तुम बाहर नहीं निकल पाओ। लेकिन ये मेंढक उनकी बातों को नहीं सुन पा रहा था। इसे लगा कि वो लोग इसका उत्साह बढ़ा रहे हैं बाहर निकलने के लिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लोग क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान देने की बजाय हमें अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और हम अपने जीवन में सफल हो।